ए नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई, उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इसे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे। और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है। समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो, कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती। दिखाई देता है कच्चाई, इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थी बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दसाकिन। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मात्मानम किमे सुकुमारी नुकले, वो स्वरूप। ये भाई इसको भूलना है। ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये तो पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। नहीं, किसी काम का नहीं। मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है। जीवित सौ समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है। इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। नहीं भाई, हां इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के। शिक्षाम राधिका आराधनेषु, हम इसके आराधन में लगे। अरे हमारी आराधना, हमारा श्रृंगार का विषय स्वामिनी जो है, हमें उनके श्रृंगार की चिंतन में या प्रगट सेवा में। इसकी कौन? रज लगा लो, तिलक लगा लो, हाँ वस्त्रों से शरीर ढक लो जैसे प्रभु दे दे। इसके लिए हमें श्रृंगार, इस शरीर को, इसको सजना, ये राग पूर्वक बहुत हानिकारक हो जाएगा भाव दे की प्राप्ति में। और बिना भाव दे के कैसे श्री जी का, कैसे प्रभु का? अरे आंसुओं को चुरा कर रखो, श्री कृष्ण इन्हीं में बिक जाते हैं। असलियत में यदि उनके लिए रोना आ गया, पर देखो किनको रोना आया है? जो राग रहित जीवन, जिन्होंने अपने जीवन में राग का नाश कर दिया। हम समझ नहीं पाते प्रेम क्या है, उपासना क्या है, और बह जाते हैं बनावट पर और दम्भ आ जाता है। बहुत कुछ देखने को मिलता है। उपासक बिल्कुल सावधान। बाहर से बनावट से प्रभु, अच्छा इस चमड़े से श्री कृष्ण प्यार करेंगे? अरे श्री कृष्ण के प्यार करने की भावना में इसका त्याग हो जाता है भाई। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागता है। नहीं,
प्रभु का प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए, प्रभु की प्रसादी से जीने वाले इन शरीरों के राग पर नहीं रहते। शरीर रागी कभी भाव को प्राप्त नहीं होता, शरीर राग त्यागी ही भगवत भाव को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है सहचरी भाव को समझना। यह बहुत दिव्य परमहंस स्थिति है। जैसे गोपी भाव एक स्थिति का नाम है, जैसे लौकिक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद पे कोई भी विराजमान हो सकता है। कोई का तात्पर्य स्त्री पुरुष नहीं, आत्मस्वरूप जो हमारी आत्मा है वो सहचरी स्वरूप में होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है ये भाव दे। हम बाहरी, अरे मुख में रज लगाओ, तिलक लगाओ, जैसे साधारण वस्त्र पहनो और नाम जप करो, खूब प्रियालाल को रिझाओ, भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाहरी बहुत अंदर से लगता है, धोखे में मत रहो। ये चार लोग प्रणाम करने लगते हैं, चार लोग वाहवाही करने लगते हैं, हाँ ये ऐसा नहीं, नाटक मत करो। अंतर का विषय श्री कृष्ण आत्म तत्व से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आत्मस्वरूप हैं। जब तक आप आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होगे श्री कृष्ण को नहीं जान पाओगे। ये बाहरी चमड़े से साधक प्यार नहीं करता, फिर श्री कृष्ण कैसे प्यार करेंगे? बाहरी तुम भाव बनवा करके ऐसे करके श्री कृष्ण को रिझा लोगे, अरे काम वासना को बढ़ाओगे और भ्रष्ट हो जाओगे। मानो, प्रार्थना मानो। तन को सजाने वाला मन को श्री कृष्ण में नहीं लगा सकता, और मन श्री कृष्ण में जिसका समाहित होने लगता है, समर्पित होने लगता है, वो तन से उदासीन हो जाता है। आप देखो बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्र पढ़ करके देखो कैसा जीवन, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे वो पुरुष शरीर में हो, कितनी ऊंची स्थिति है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं जो श्री राधा किशोरी जी के चरणों की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करें।